ज्योत्सना वही एरिया में स्थित सनातन धर्म मंदिर में पहुंची थी। रात का समय था, 8:30 बजे का समय रहा होगा। वो पूजा करने के लिए वहां आई थी। नवरात्र के दिन चल रहे थे। अचानक उन्हें मंदिर में एक छोटे से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई। नमस्कार, मैं मोनिका आर्य। नवजात शिशुओं को बचाने की मुहिम पालूना में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एक सुखद खबर लेकर आज मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। ये खबर आ रही है हरियाणा के पानीपत से। नवरात्र के दिन चल रहे थे। पानीपत के मॉडल टाउन में रहने वाली ज्योत्सना जी उस दिन रात को 8:30 बजे के आसपास मंदिर में पहुंची थी। सनातन धर्म मंदिर में वो पूजा के लिए पहुंची थी। 9 बजे से वहां पर रामलीला का मंचन शुरू होता है। तो जो मंदिर के प्रधान है तरुण गांधी जी, वो 8:30 बजे के आसपास ही मंदिर में पहुंचते हैं, लेकिन उस दिन उन्हें कुछ देर हो गई। 8:30 बजे ज्योत्सना जी ने तरुण जी को फोन किया और बताया कि मंदिर में एक नवजात बच्ची मिली है। बच्ची की उम्र अंदाजे से उन्होंने 2 दिन की बताई। बच्ची को वही मंदिर में जो एंटर करते हैं वहां पर हनुमान जी की प्रतिमा है, उसी प्रतिमा के दोनों के पास उस बच्ची को छोड़ दिया गया था। बच्ची गर्म कपड़ों में लिपटी हुई थी। इसके अलावा बच्ची के माथे पे तिलक था और उसके सिर पर जो कन्या पूजन के समय चुनरी चढ़ाई जाती है, वही चुनरी, लाल रंग की वो चुनरी भी उसके माथे के आसपास लिपटी हुई थी। बच्ची लगातार रो रही थी। जैसे ही ये सूचना मिली ज्योत्सना जी से, तरुण जी तुरंत मंदिर में पहुंच गए। सबसे पहले तो बच्ची को दूध पिलाया गया। इसके बाद उन्होंने मॉडल टाउन थाने को भी इस घटना की जानकारी दे दी। थोड़ी ही देर बाद थाना प्रभारी रेखा जी स्वयं अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंच गए। जो तरुण जी है, उन्होंने थाना प्रभारियों को बताया कि क्योंकि नवरात्रों के कारण वहां पर अभी रामलीला का मंचन हो रहा है, 9 बजे से मंचन होता है, तो वो 8:30 बजे के आसपास मंदिर में पहुंचते हैं। उस दिन उन्हें पहुंचने में थोड़ी सी देर हो गई थी और जब ज्योत्सना जी का फोन उन्हें पहुंचा, उनके पास गया, तो वो तुरंत फिर घटनास्थल पर यानी कि उस मंदिर में पहुंच गए। बच्ची बहुत प्यारी है, बहुत स्वस्थ है। पुलिस ने CWC को इसकी सूचना दी और बच्ची को सिविल हॉस्पिटल के SNCU वार्ड में भर्ती करवा दिया। डॉक्टर्स ने बताया कि बच्ची का जन्म 2 दिन पहले ही हुआ है और बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ है। उसका वजन 2 किलो 100 ग्राम है। कई बच्ची को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया। इसके बाद पुलिस ने इसकी जांच शुरू की। पुलिस ने पास में ही एक जगह है मुल्तान भवन, वहां पर जो CCTV लगे थे उसके फुटेज को चेक किया और इस फुटेज में नजर आ रहा है कि हल्के गुलाबी रंग के सूट में और पीले रंग के दुपट्टे में एक महिला लाल रंग की ई-रिक्शा से उतरती है। कुछ सेकंड वो इधर उधर देखती है। इसके बाद वो सनातन धर्म मंदिर में प्रवेश कर जाती है। ये 8:15 बजे के आसपास की घटना है जब वो महिला वहां पहुंचती है। इसके बाद वो मंदिर में घुसती है, वहां बच्ची को छोड़ती है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि CCTV फुटेज में महिला मंदिर के अंदर जाते हुए तो नजर आ रही है, लेकिन वहां से निकलते हुए वो नजर नहीं आ रही है। अब वहां से वो महिला कहाँ गायब हो जाती है, पुलिस को भी पता नहीं चल पा रहा है। उस महिला की सरगर्मी से तलाश हो रही है। कई सारे CCTV, लगभग 55 से 100 CCTV फुटेज अब तक पुलिस खंगाल चुकी है। इससे ज्यादा ई-रिक्शा चालकों से पुलिस ने बात की है, लेकिन उस महिला का अभी तक कोई भी सुराग नहीं लग पाया है। स्थानीय मीडिया की खबरों में आया है कि वहां पर 4000 से ज्यादा ई-रिक्शा है। बहुत सारे ई-रिक्शा ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड ही नहीं है। ऐसे में उस ई-रिक्शा को खोजना वो रुई के ढेर में तिनके को खोजने के समान है। इसके अलावा एक और बात यह है कि क्योंकि अंधेरा पसर चुका था, 8:30 बजे का समय था, तो जो ई-रिक्शा है उसका नंबर भी बहुत स्पष्ट CCTV में नजर नहीं आ रहा है। पुलिस ने गांधी जी की शिकायत पर, जो मंदिर के प्रधान तरुण गांधी जी है, उनकी शिकायत पर अज्ञात महिला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। जांच पड़ताल चल रही है। इसमें अब पालूना की कुछ रिकमेंडेशंस है और ये जानना बहुत जरूरी है कि ये रिकमेंडेशंस क्या है। असल में अभी जो मौजूदा कानून है बच्चों के अबंडनमेंट और एक्सपोजर का, वो IPC 317 के तहत दर्ज किया जाता है। 317 में 0 से 12 साल तक के बच्चे को छोड़ने, उसको एक्सपोज करने के मामले को दर्ज किया जाता है और ये
हर उस व्यक्ति के खिलाफ दर्ज हो सकता है जो कि बच्चे के साथ इस तरह का व्यवहार करता है। ये बच्चे, क्योंकि जिन बच्चों की बात पालोना करता है ये न्यूबॉर्न होते हैं, ये अपने प्रोटेक्शन के लिए किसी भी तरह का कोई मूवमेंट अपने से नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये और ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। और जब भी कभी प्राण घातक स्थितियों में या जानलेवा हालातों में ये बच्चे मिलते हैं तो पालोना सबसे पहला होता है जो इन दोषियों के खिलाफ कड़ी सजा की मांग करता है, अपील करता है, केस दर्ज करने के लिए वो लगातार आवाज उठाता है। लेकिन ये जो मामला है ये उन मामलों से थोड़ा सा अलग है और इस अंतर को समझना बहुत ही जरूरी है। असल में पानीपत में जो ये अब घटना घटी है ये सेफ अबेंडनमेंट के दायरे में आती है। सेफ अबेंडनमेंट यानी कि सुरक्षित परित्याग, यानी कि बच्चे को छोड़ा तो गया है लेकिन उस बच्चे को छोड़ने के पीछे मंशा बुरी नहीं थी। वो बच्चे को किसी मजबूरी या किसी अन्य कारण से छोड़ रहे थे, इसलिए उन्होंने बच्चे को छोड़ने के लिए जिस स्थान का चयन किया और जिस समय का चयन किया वो बहुत गौर करने लायक है। इस मामले को ही अगर हम लेते हैं तो इसमें 8:30 बजे बच्ची को छोड़ा गया है। 9 बजे से वहां रामलीला शुरू होती है तो स्वाभाविक है कि वहां पे भीड़ भाड़ जरूर होगी। सनातन धर्म मंदिर में छोड़ा गया है, यानी कि नवरात्रों की वजह से लोगों का आना जाना वैसे भी वहां पर लगा हुआ होगा, तो निर्जन जगह तो वो नहीं थी। तुरंत ही बच्चे पर किसी की निगाह पड़ जाना बहुत स्वाभाविक था। इसका मतलब है कि बच्चे को जिस भी महिला ने वहां पर छोड़ा उनकी ये मंशा थी, वो ये चाहती थी कि बच्चे को जैसे ही वहां छोड़े उस बच्ची पर किसी न किसी की निगाह पड़ जाए, नजर पड़ जाए, उस बच्ची को वहां से उठा लिया जाए और उसे बचा लिया जाए। ये एक बात है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो उस महिला के खिलाफ कायदे से कोई केस नहीं बनना चाहिए। उनकी कोई मजबूरी भी हो सकती है जिसकी वजह से वो बच्ची को वहां छोड़ कर गई। हो सकता है कि उनका परिवार उस बच्ची को नहीं पालना चाहता हो, उनके ऊपर उनके ससुराल का दबाव हो या कुछ और भी वजह हो सकती है। वो वजह तो तभी पता चल पाएंगी जब उस महिला तक पुलिस पहुंच पाएगी। तो लेकिन हमारा मानना है कि अगर इस तरह की कोई कंडीशन होती है तो उस महिला के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं होना चाहिए, लेकिन मामले की जांच पड़ताल जरूर होनी चाहिए। वो इसलिए जरूरी है कि हो सकता है कि बच्ची को जिसने वहां छोड़ा वो बच्ची के अपने माता पिता ना हो बल्कि परिवार का कोई दूसरा सदस्य है और उस बच्ची के माता पिता को परेशान करने के लिए उस बच्ची को वो वहां मंदिर में छोड़कर चले गए। तो जब तक जांच पड़ताल नहीं होगी तब तक ये पता चलना बहुत मुश्किल है कि बच्ची को जिसने छोड़ा वो बच्ची की अपनी माँ थी या उस बच्ची को किसी और कारण से वहां पर छोड़ा गया है। अब इसमें पुलिस कर क्या सकती है? पानीपत पुलिस को चाहिए कि वो पानीपत और उससे लगते हुए जो भी आसपास के जिले हैं वहां पर उस बच्ची की फोटो वो जारी करें और साथ में ये भी पता करवाए कि कहीं किसी दूसरे थाने में ऐसी किसी बच्ची की मिसिंग रिपोर्ट तो दर्ज नहीं हुई है कहीं। इसके अलावा वो रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के भी जो सीसीटीवी फुटेज है उनको खंगाले, देखे कि किसी सीसीटीवी फुटेज में कहीं कोई महिला इस तरह से या कोई पुरुष भी इतने छोटे बच्चे को लेकर आता हुआ नजर तो नहीं आ रहा है। अगर वो किसी सीसीटीवी फुटेज में ऐसा नजर आता है तो वो उसके बारे में पता करें। नेशनल लेवल पर जो मिसिंग पोर्टल है वहां पर भी इस बच्ची की फोटो डाल दें ताकि अगर किसी परिवार का बच्चा गायब हुआ हो, बच्ची ये गायब हुई हो, किडनैप हुई हो, लापता हुई हो, तो वो परिवार वहां पर देखकर पानीपत के CWC से कांटेक्ट कर सके। लेकिन यदि ये बच्ची उसके अपने माता पिता के द्वारा छोड़ी गई है तो वो कारणों को जानकर ये समझने की कोशिश करते हुए कि मंशा बुरी नहीं है महिला की, वो इस मामले में किसी भी तरह का कोई कड़ा एक्शन, कोई कड़ी कानूनी कार्रवाई उस महिला के खिलाफ न करे। यहाँ पर पालोना की अपील केंद्र सरकार से भी है। हम ये अपील करते हैं कि सरकार सेफ और अनसेफ अबेंडनमेंट के बीच में एक ऐसी विभाजनकारी रेखा खींचे जहां जो लोग मजबूरी की वजह से अपने बच्चे को छोड़ते हैं लेकिन उसके लिए सुरक्षित स्थान का चयन करते हैं, जैसे कि इस घटना में मंदिर का चयन किया गया है, ये किसी अस्पताल का बेड हो सकता है या किसी दुकान का काउंटर हो सकता है। ऐसी स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर बच्चों को छोड़ने वालों के खिलाफ किसी भी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई न की जाए। ये अपील हमने पहले भी कई बार दोहराई है और एक बार फिर इस घटना के माध्यम से हम अपने इस अपील को दोहराते हैं। मैं एक रिक्वेस्ट अपने दर्शकों से भी करना चाहूंगी कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज
पालुना को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इन बच्चों के साथ साथ उन पेरेंट्स के लिए भी काम करना, एक सेंसिटिव माहौल बनाना जरूरी है, जो किसी न किसी मजबूरी की वजह से बच्चों को छोड़ते तो जरूर हैं, लेकिन उसके पीछे उनकी मंशा गलत नहीं होती है और वो बच्चे को जानलेवा स्थिति में नहीं छोड़ते हैं। मैं इसके साथ इजाजत लूंगी। नमस्कार।